हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसके बारे में अभी तक हमने सीख लिया है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक है। और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने सीखा। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के पहले के जितने भी उदाहरण हैं उन सबको क्लियर करेंगे। चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं और क्लासेस से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में पहला प्रश्न है आपका। हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपके हो चुके हैं, आज एक्सरसाइज 3.1 ही स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर बात करें दो वेरिएबल्स क्या हैं, तो आप कहेंगे एक तो आफताब है और दूसरी आफताब की पुत्री है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल्स के बराबर मान लेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। हम कहेंगे कि आफताब की माना आफताब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात की जाएगी आप वर्तमान में से जितना वर्ष पूर्व की बात करेगा उतना माइनस कर देंगे, और जब भी बाद की बात करेगा तो जितना वर्ष बाद की बात करेगा उतना आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये एक स्टेटमेंट है, पहला प्रतिबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रथम शर्त से। और पहला कंडीशन दिया क्या है कि 7 वर्ष पूर्व, अगर मैं पूछूं 7 वर्ष पूर्व अ, आफताब की एज कितनी होगी, तो आप कहेंगे वर्तमान एज है यक्स और 7 वर्ष पूर्व की बात का है, इसलिए आफताब कितना होगा, यक्स माइनस 7 वर्ष का। और कह रहा है कि अब ध्यान दीजिए, समय तो सबके लिए साथ में चलेगा, तो उसकी पुत्री की जो एज होगी 7 वर्ष पूर्व वो y-7 होगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अपने को बराबर करना है, इन दोनों वैल्यूज को अपने को बराबर करना है, तो कह रहा है कि जो आफताब है वो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना है। यानी अगर पुत्री की आयु में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलिए हाँ कि नहीं। इसी बात को आप लिखेंगे x-7 इज इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 7y-7 प्लस 7y का साइड चेंज कर दीजिए, x-7y बराबर -49 और -7 का साइड चेंज +7। यानी ओवरऑल आपके पास बचेगा x-7y इज इक्वल्स टू 49 में से 7 घटेगा माइनस का 42। कितना बचेगा भाई, माइनस का 42। और ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान दीजिए, इसी तरीके से हम कह सकते हैं
दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है? तो द्वितीय शर्त आपका दिया गया है, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। दूसरा शर्त क्या कहा है? दूसरा शर्त कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु, वर्तमान आयु है यक्स साल, तो 3 वर्ष बाद आफ़ताब होगा यक्स प्लस 3 साल का, और उसकी पुत्री वाई साल वर्तमान आयु है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी कितना? वाई प्लस 3। फिर से दोनों को बैलेंस करना है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि अब उसकी पुत्री आफ़ताब की आयु की 3 गुनी होगी, यानी पुत्री में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पुत्री की आयु में, तो दोनों इक्वेशंस, दोनों वैल्यूज आपस में बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास अब बचेगा यक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करिए अंदर दोनों टर्म में, तो हो जाएगा 3y प्लस 3 3 जा 9, ठीक है? प्लस 3y का साइड चेंज करेंगे तो यक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 का साइड चेंज माइनस 3। तो फाइनली अपने पास बचेगा यक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो जो बीजगणितीय रूप कहा था, तो बीजगणितीय रूप क्या हो गए? यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन अपने को जनरेट किया है यक्स माइनस 3y बराबर 6, ठीक है? अब इनका हम क्या करते हैं? ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए मैंने कहा है जो भी इक्वेशंस आप बनाए हैं उनको क्या करिए? सिंपल तरीके से लिख लीजिए। तो पहला इक्वेशन अपना कितना है? यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो पहला इक्वेशन अपना कितना है? समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 अपना है कितना? तो आप कहेंगे यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है? यहाँ से किसी एक वेरिएबल को पकड़ लीजिए, मैं यक्स को यहाँ पर एलएचएस में ही रखता हूँ। तो यक्स बराबर आप लिख सकते हैं माइनस 42 प्लस 7y ना, माइनस 7y का साइड चेंज करूंगा कितना? प्लस 7y। अब आप यहाँ से यक्स के मिनिमम 2 मान निकाल लीजिए। तो 2 मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम y की वैल्यूज को अज्यूम करेंगे अपने मन से, और यक्स का मान निकल के आ जाएगा। ये यक्स हो गया, ये y हो गया। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर यक्स बराबर कहता हूँ 6, यक्स y बराबर कहता हूँ 6, अगर y बराबर मैं 6 लेता हूँ तो 7 छंग 42, और 42 में से 42 घटेगा 0, तो यक्स की वैल्यू निकल के आएगी कितना? 0। इसी प्रकार जब हम यक्स y की वैल्यू लेते हैं 5, y की वैल्यू कितना लेते हैं? 5, तो उस कंडीशन में 7 पचे 35, और 35 7 42, बोलिए हाँ कि नहीं? 35 कितना 42? तो आप कहेंगे 35 7 42। देख लीजिए, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 पचे 35, और 42 में से 35 घटेगा तो 7, ठीक है? तो माइनस 7। तो दो वैल्यूज आपको मिली, y के 2 मान पर यक्स के 2 मान। जब आपने y बराबर 6 कहा तो यक्स बराबर 0, और जब आपने y बराबर 5 कहा तो यक्स की वैल्यू कितना आया? माइनस 7। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम पहला निर्देशांक लिखें तो आप कहेंगे 0, 6, और दूसरे निर्देशांक की बात करूं तो आप कहेंगे 5, माइनस 7, ठीक है? अब बस इन्हीं को अपने ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। तो करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये अपना मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है, जिसका निर्देशांक आप जानते हैं, ठीक है? अब अगर हमको 0, 6 बनाना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैल्यूज लिख लीजिए। ये आपका 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, और ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना, और ऐसे ही y डैश पर बना लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ठीक है। तो 0,6 अगर बनाऊंगा तो x अक्ष पर 0 दूरी और y अक्ष पर कितना 6 दूरी, तो ये आपका 0,6 पॉइंट होगा। और इसके बाद 5, -7 तो 5 दूरी x अक्ष पर और -7 दूरी y अक्ष पर, तो ये बिंदु आपका होगा -5,7। बोलिए हाँ कि नहीं। इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और जब रेखा खींचेंगे आप स्केल का यूज कर लीजिएगा। तो ये जो जिस रेखा का समीकरण होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी रेखा यक्स -7y बराबर -42 को। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका दूसरा समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण है x-3y बराबर 6। कितना है, x-3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 आपका कह रहा है कि x-3y बराबर कितना 6। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 6 -3y का साइड चेंज +3y। यहाँ पर भी आप x के दो मान कम से कम निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं का ज्ञात होना आवश्यक है और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ये y की वैल्यू रखते हैं कितना -1, तो 3 एकन्नम -3 और 6 में से 3 घटेगा 3, ठीक है। यानी y बराबर -1 पर x बराबर आपको मिलेगा कितना 3, और इसी प्रकार से y इज इक्वल्स टू -2 जब आप लेंगे तो 2 तिया -6 और -6 और +6 आपका हो जाएगा कितना 0। कोई दिक्कत। तो जो दो नए बिंदु आपने निकाले हैं उनको भी लिख लीजिए, उनका निर्देशांक हो जाएगा पहले का 3, -1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, -2। तो 3, -1 जब बनाएंगे तो ये बिंदु आपका कहलाएगा 3, -1। बोलिए हाँ कि नहीं। यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ, ज्यादा विजिबल होगा। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, 3, -1। क्या कहलाएगा, 3, -1। और इसी प्रकार 0, -2 बनाएंगे तो ये आपका है 0, -2। 0, -2 ठीक है। और इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो जब आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जिस रेखा को रिप्रेजेंट करेगा उस रेखा का समीकरण होगा आपका, उस रेखा का समीकरण होगा x-3y, x-3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और ये दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही रेखा का क्या क्या होगा, समीकरण होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर से चेक कर लीजिए, x-7y बराबर -42 था। जब हमने y की वैल्यू 6 रखा तो 6 सते 42, आपका x 0 निकल के आया। और जब हमने 5 रखा तो 7 पचे 35 और 35 यहाँ पर 42 में से 35 घटाएंगे तो आपका -7, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं हो गई
और इसी दोनों समीकरणों का ये ग्राफीय निरूपण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए वहां पर आफताब और उसकी पुत्री वेरिएबल था, यहाँ पर बल्ला है जिसे आपको खरीदना है और गेंद है जिसको आपको खरीदना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर बल्ले का और गेंद का कुछ ना कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक बल्ले की एक बल्ले की कीमत एक बल्ले की कीमत बराबर रुपए यक्स तथा एक गेंद एक गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत बराबर रुपए वाई है। यानी एक बल्ले की कीमत को आपने कहा यक्स रुपया है और एक गेंद की कीमत कितनी है, वाई रुपया है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से अगर हम बात करें, प्रथम शर्त से, तो पहली शर्त क्या कहा है, पहली शर्त कहा है क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो एक बल्ले की कीमत यक्स रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत कितना, 3 यक्स, और एक गेंद की कीमत वाई रुपए, तो 6 गेंद की कीमत कितना, 6 वाई, और ओवरऑल आप कितना पेमेंट करते हैं, तो आप कहेंगे 3900। ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हुआ। इसी प्रकार से अगर द्वितीय शर्त की बात करूं, द्वितीय शर्त से, तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है आपसे कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। तो एक बल्ला खरीदने के लिए यक्स रुपए देना पड़ेगा और 3 गेंद खरीदने के लिए 3 वाई, और ओवरऑल उसने कितना दिया, 1300 रुपए दिया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 हैं, ये तो आपका इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया, बीजगणितीय। और ज्यामितीय रूप के लिए मैंने आपको कहा कि आप इन दोनों समीकरणों से यक्ष और वाई के मिनिमम 2 मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यक्ष और वाई के 2 मान निकालने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज अपना रहेगा, देखिए, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण 1 है कितना, 3x plus 6y is equals to 3900, 3900, कितना, 3900। यहां से हम कह सकते हैं कितना, यहां से हम कह सकते हैं 3 से ना सब में भाग कर सकते हैं एक बार ना, 3 से सब में एक बार में भाग कर सकते हैं। तो 3 को अगर कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा कितना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1300, और 1300 गुना 3 कर सकता हूँ, 3 से 3 आपका सिंप्लीफाई होगा और एट लास्ट आपका बचेगा यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, और 2y इज इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं तो आप कहेंगे 1300 माइनस 2y, यक्स का साइड चेंज कितना, यक्स बटे कितना, कुछ नहीं, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1300 माइनस यक्स बटे 2। ये आपका निकल के आया। अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वैसे ही आपको y का मान पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम ना यक्स की कुछ वैल्यूज को अज्यूम करते हैं, और यक्स की पहली वैल्यू मैं लेता हूँ कितना, ये यक्स है, ये y है। तो यक्स बराबर अगर मैं रखता हूँ कितना, यक्स की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, देखिए 1300 में से कितना घटाएं कि 800 आ जाए, तो आप कहेंगे 500। यक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ अगर 500, तो 1300 में से 500 घटा 800, और 800 का आधा कितना होगा, 400। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ 1300 ही,
तो 1300 में से 1300 घटेगा। यक्स की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 1300, हालांकि 1300 से छोटा ही आप ले लीजिए। यक्स बराबर अगर आप लेते हैं कितना, 600 ले लीजिए। 600 में 700 बच जाएगा, ठीक है। तो 700 नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा मल्टीपल आप लीजिए जो 2 से कट जाए। तो यहाँ आप ले लीजिए ना 700। यक्स बराबर अगर आप लेंगे 700, तो 1300 में से 700 घटेगा 600, और 600 का आधा कितना होगा, 300, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो आएगा 500 कामा 400, और दूसरा निकल के आएगा कितना, 700 कामा 300। कोई दिक्कत? चलिए इसी को ना ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, और करने के लिए क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले आप यक्स एक्सिस खींच लीजिए, ये हमने बनाया यक्स एक्सिस, और इसी तरीके से आप वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है। मान लेता हूं एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है अभी कितने को, 100 को। तो ये 100 हो गया, ये 200, ये 300, ये 400, 500, ठीक है। इसी तरीके से ये 100, 200, 300, 400, ठीक है, -100, -200, -300, -400। ये आपका -100, -200, -300, -400, -500, -600, ठीक है। चलिए, तो पहला जो मिला है 500 कॉमा 400, तो यक्स अक्ष पर कितना भाई, 500, और वाई अक्ष पर कितना, 400। आपका पॉइंट निकल के आएगा ये, ठीक है। और दूसरा है 700 कॉमा 300, तो 700 यक्स एक्सिस पर कितना चलना है, 700। तो हालांकि ग्राफ अपना अभी छोटा है, तो 700 अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ कुछ यहाँ पर आएगा 700। और वाई अक्ष पर कितना चलना है, अच्छा 700 तो बनाया जा सकता है, ठीक है। 500, 600 और 700, ठीक है। तो 700 कॉमा 300 बनाना है, तो ये आपका बनेगा 700 कॉमा 300। यही बिंदु होगा 700 कॉमा 300 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आपका है, यह है 500 कॉमा 400 का निर्देशांक, और ये है आपका 700 कॉमा 300 का निर्देशांक, ठीक है। 700 कॉमा 300 का निर्देशांक। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। तो मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूं। ये जिस रेखा का समीकरण बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो रिप्रेजेंट करेगा आपको आपका 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो 3x 3x प्लस 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900, ठीक है। ये इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार जो अपना समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण नंबर 2 से भी x और y के ना कुछ मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 अपना है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना, 1300। और बिल्कुल चूंकि समीकरण 2 भी सेम है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं दोनों ही एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। मान लेता हूं कि ये रेखाएं ना सेम यही होंगी, और ये जो येलो कलर में आपको लाइन दिख रही है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगी किसको, तो आप कहेंगे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, 1300, ठीक है। तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, आपस में समपाती होंगी, क्योंकि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हल्का सा आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जहां पर a1 x, देखिए यहाँ पर मैंने आपको
बताया भी है इसके पहले कि जहाँ पर संपाती होने का प्रतिबंध बताया है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर होगा अगर C1 बाई C2 के, तो ये रेखाएं परस्पर कैसे हो जाएंगी? तो आप कहेंगे संपाती हो जाएंगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर एग्जिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्नावली का भी ये लास्ट प्रश्न ही है। क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपए 160 था। एक महीने बाद एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य रुपए 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर क्या करना है आपको, इनका ना इक्वेशंस बनाना है और इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाने के लिए आप यहाँ पर देखिए सेब है और अंगूर है, इनकी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज को मान लूंगा। ठीक है, तो कैसे मानेंगे, लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत या सेब का मूल्य मूल्य बराबर रुपए यक्ष तथा 1 किलोग्राम अंगूर अंगूर का मूल्य का मूल्य बराबर रुपए वाई है। ठीक है, तो प्रथम शर्त से यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसलिए प्रथम शर्त क्या कह रहा है भाई, प्रथम शर्त कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब के लिए यक्ष, तो 2 किलोग्राम के लिए कितना, 2 यक्ष, और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितनी है, वाई की कीमत किसी दिन था कितना, 160। तो पहला आपने बनाया कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 आप बोल सकते हैं। ठीक है, और द्वितीय शर्त क्या दिया है आपको, द्वितीय शर्त आपको दिया है, द्वितीय शर्त से दूसरा शर्त आपको दिया गया है कि 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब की कीमत कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर 2y की कीमत आपको पता है 300 रुपए है। तो दोनों ये दोनों समीकरण जो है इस प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण है। इसी तरीके से आप इसको ज्यामितीय रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 अपना है कितना, तो आप कहेंगे समीकरण 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 160 प्लस 2x का साइड चेंज माइनस 2x। आप यक्ष की वैल्यू पुट करिए, आपको y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, और मुझे कम से कम एक लाइन को खींचने के लिए दो बिंदुओं का पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहला काम करता हूँ, 2 पॉइंट्स यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। ये यक्ष है, ये वाई है। अगर सुनिए कि यक्ष की वैल्यू मैं रखता हूँ कितना, यक्ष की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पर आप ना यक्ष को सोच लीजिए आराम से कितना रखेंगे कि अप्रोक्सीमेट मान मिल जाए, और ऐसा मान सोचना है जो आपको ग्राफ में बनाने में भी इजी हो। हालांकि आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, स्केल रहेगी, पेंसिल रहेगा, खूब कायदे से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यक्ष का मान मैं रखता हूँ कितना, 40, यहाँ पर हम यक्ष बराबर अगर 40 रखेंगे तो 40 दूनी 80 आपको वाई मिले, वाई मिलेगा कितना, वाई मिलेगा 80, कितना मिलेगा, 80। और इसी तरीके से अगर आप यक्ष बराबर रखेंगे कितना, यक्ष बराबर अगर रखते हैं 50, यक्ष बराबर अगर 50 रखते हैं तो 50 रखेंगे तो उस कंडीशन में आपको 50 दूनी 100, यहाँ पर मिलेगा y कितना, 60। तो पहला निर्देशांक आपको मिला 40, और यहाँ पर दूसरा निर्देशांक आपको मिला 50, 50, 60। इन्हीं को आपको क्या करना है, प्लॉट कर लेना है अपने ग्राफ पेपर में।
ये मान लीजिए हमने x एक्सिस बनाया और ये होगा y का, ठीक है, ये y। तो ये आपका है x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर मैं ये चीज कह दूं कि जो एक यूनिट होगा, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपका 40 को। किसको? 40 को। तो ये 40, 40, 80, 120, 160, 200, 240। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना लीजिए। -40, -80, -120, -160, -200 और ये 40, 40, 40, 80, 120, 160 और ये ऊपर वाला आपका 200। यहाँ पर बनाएंगे तो ये -40, -80, -120, -160 और ये पॉइंट आपका होगा 200। ठीक है, -200। चलिए, तो 40, 80 बनाने के लिए 40, 80, ध्यान दीजिए आपका ये पॉइंट होगा 40, 80 और 50, 60 बनाइए तो 50, ध्यान दीजिए 2 के बीच में गैप है तो 50 क्या होगा, इसके बीच वाला। और 60 की बात करूं तो अच्छा 40, ये बीच जो आधा पॉइंट होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। 50, 60 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50, 60 अप्रॉक्सीमेट ये आपका बनेगा 40, 10 50 और 60, इसका आधा कहीं पर यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 50, 60 को। ठीक है, 50, 60 ये अज्यूम करके ही बनाया जा रहा है, कोई मतलब रफ रफ है बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मान के बना सकते हैं। ये बिंदु जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे 80, ये तो 80, 80 है भाई। 40, 80 बनाना था अपने को ना, पहला क्या बनाना था, 40, 80। फिर से एक बार देख लीजिए, 40, 80 रिप्रेजेंट करेगा ये वाला बिंदु ना। तो इस बिंदु का नाम लिख दीजिए कितना, 40, 80। और इसी तरीके से आपको बनाना है 50, 60। तो 50 की बात करूं तो ये लाइन होगी आपकी 50 की और 60 अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूं यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये बिंदु आपका कहलाएगा क्या, 50, 60, 50, 60। और इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे निकल के आएगा देखिएगा, ये। ठीक है, मान लेता हूं कुछ ऐसा रेखा का समीकरण आपको मिलेगा और ये जो रेखा आपको मिलेगी, अगर इसका इक्वेशन आपको लिखना हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से अगर हम समीकरण नंबर 2 से बात करें, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 देखिए आपका क्या है। समीकरण नंबर 2 है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना, 300। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों समीकरणों के एलएचएस और आरएचएस में भाग कर दें तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 150, 150। तो फाइनली आपके पास होगा y इज इक्वल्स टू 150 माइनस कितना, 2x। यहाँ पर भी आप x और y के मिनिमम 2 मान निकाल लीजिए। तो ये आपका यक्ष है, ये आपका y है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 40 के ही गुणज में रखता हूँ इसको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए यक्ष की वैल्यू अगर रख दूं कितना, यक्ष की वैल्यू अगर रख दूं 80, ये 1500 नहीं भाई, कितना है बताइए, 150। ठीक है,
150। अगर मैं यहाँ यक्ष की वैल्यू रखता हूँ कितना, 80, 80, तो यक्ष बराबर जब आप रखेंगे 80, तो 80 दूना 160 और 160 में से 150 घटेगा तो आपका बचेगा कितना, माइनस का 10। बोलिए हाँ कि नहीं। और इसी प्रकार से जब आप यक्ष बराबर रखेंगे कितना, यक्ष बराबर जब आप रखेंगे, मान लेता हूँ रख देता हूँ कितना, 70, यक्ष बराबर कितना रख देता हूँ, 70, तो 70 दूनी 140, तो y आपको मिलेगा कितना, 10। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको फिर से फिक्स करना पड़ेगा। 80, 10 बनाने के लिए कहूँ तो x अक्ष पर 80 दूरी आपको चलनी है, जो कि ये है, और y अक्ष पर -10, तो अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ 80, 10 कहीं यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका बना 80, 10। ये रिप्रेजेंट करेगा 80, 10 को, -10 को, सॉरी कितना, -10 को। और इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको बनाना है 70, 10। तो 70 बनाने के लिए ये आपका यक्ष अक्ष पर चलेंगे 70 दूरी, तो 80 और 120 के बीच में ये मान लेता हूँ कि इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 70 रिप्रेजेंट करेगा, और 10 आपको ऊपर चलना है, तो ये वाली लाइन मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर आपका 70, 10 होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों बिंदुओं को, ये आपका 70, 10, ठीक है। मिलाती हुई आप एक लाइन खींच दीजिए। हालांकि देखिए आपके एग्जाम में ना इन ज्यामिति निरूपण नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो आपको तरीका पता है, ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक रफ फिगर इसका बना दे रहा हूँ। इन दोनों लाइंस को मिलाती हुई जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये जिस रेखा को निरूपित करेगी उस रेखा का नाम होगा क्या, उस रेखा का समीकरण हो जाना है आपके पास 4x + 2y = 300, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है कि ये इक्वेशंस जनरेट कर पाना जो बनाए गए हैं, ठीक है। ज्यामिति निरूपण, ध्यान दीजिए क्या होता है, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन क्या है कि ध्यान दीजिए, ये जो आप निरूपित कर रहे हैं चीजों को ना, इसके लिए स्केल होना चाहिए, और अगर यहाँ पर बोर्ड होता तो आपको और कायदे से बातें एक्सप्लेन की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने, मेरे से जितना बन पाता मैंने उसका 100% दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, आगे की चीजों को पढ़ेंगे, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही रिलेटेड होगा। अभी आपका ये चैप्टर जब ना कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण, और फिर आपका चालू हो जाएगा समांतर श्रेणी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए और चीजों का आनंद उठाइए। जय हिंद, जय भारत।